वाराणसी पहुंचे सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले ओपी राजभर, प्रदर्शन के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। जब सत्ता में रहते हैं तब जनता इनको याद नहीं रहता। ओपी राजभर का राहुल गांधी पर निशाना, हवा लेंगे विदेश का और देश में चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के ईडी समाप्त करने के बयान पर बोले, ईडी को संविधान ने बनाया है, कांग्रेस ने नहीं। राणा सांगा मामले पर बोले राजभर, भारत के महापुरुष सभी के हैं, सबके लिए काम करते हैं, वो पूरे देश और समाज के लिए समर्पित होते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए बवाल पर बोले ओपी राजभर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए, न्यायालय में भी इस बात पर टिप्पणी की है। मंत्री जी, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मंत्री जी, देखिए, कांग्रेस या विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सब खाली प्रदर्शन ही करेंगे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं। इनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई याद नहीं आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको कोई काम तो रहता है नहीं। ये अपना खाली सिर्फ यही सब ड्रामा करते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो गुजरात से ही हराना पड़ेगा। इसकी शुरुआत पूरी गुजरात से और कांग्रेसी के पास दम है बीजेपी को हराने की। तो चुनाव तो बिहार होने जा रहा है, तो गुजरात का कर जा रहा है। तो बिहार में फिर कह लें, अपना हरवाई दें, गुजरात में आके देख लें। रहेंगे विदेश और लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी गांव-गांव बूथ कमेटी बना रही है, संगठन बना रही है। ये विदेश में घूम के हवा ले रहे हैं विदेश का, लड़ेंगे चुनाव। मंत्री जी, अखिलेश यादव ईडी को लेकर के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाया है, अब उन्हीं की वजह से वो परेशान हो रही है, इसे खत्म कर देना चाहिए। देखिए, संविधान के दायरे में काम बना है, कांग्रेस ने नहीं बनाया है। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है, उस समय उसकी आवश्यकता महसूस हुई और सरकार ने बनाई, चाहे वो किसी की सरकार रही। कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं अखिलेश यादव। जब उनकी सरकार थी तो खुद समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। अब तो अपराधियों पर अंकुश लगा है। जो बड़े अपराधी हैं या तो जेल में हैं या तो कायदे से रह रहे हैं, और अगर कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर कानून उनके साथ काम करके सलाखों तक पहुंचा दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो हम मंदिर के नीचे जो है बौद्ध मठ मिलेगा। आवश्यकता पड़ती है तो हमने देखा है कि जब कोई आपत्ति करता है, कोई क्लेम करता है किसी घटना में, वो संतुष्ट नहीं है तो गड़े मुर्दे उखाड़े भी जाते हैं। फिर उसका पीएम होता है उसकी संतुष्टि के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं से बयान आ रहे हैं मंदिर को लेकर। इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं कि मंदिर में ताकत होती तो मुगल लूट के नहीं जाते। अब इंद्रजीत सरोज जी का बयान उनका है, संविधान में तो ताकत है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि महापुरुष होते हैं वो पूरे भारतवासी के होते हैं, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव हो या फिर कोई भी हो, लेकिन क्या एक जाति विशेष संगठन के आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो किसके महापुरुष हैं? क्योंकि करणी सेना इन दिनों काफी चर्चा में है। कोई राणा सांगा को लेकर वो सीधे जो है अगर कोई टिप्पणी आती है तो विरोध करते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, महापुरुष सबके होते हैं। अब चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे कोई भी हो, तो वो महापुरुष सबके होते हैं, सबके लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए, देश के लिए। जो उनके विचार होते हैं, जो उनके संदेश होते हैं, वो पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं होते हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही लें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार 3 ही मंत्र है पूरा उनका, शिक्षित हो। उन्होंने किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे समाज के लिए कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए आप आगे आओ। इसी तरह हर महापुरुष अपना अपना संदेश देते हैं।